रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता है। सबों के मन में होता है कि अमुक जीव खुश है, अमुक जीव खुश है। मनुष्य को होता है कि भगवान बहुत खुश हैं, भगवान खड़ा रहते हैं, लेकिन भगवान के पास कोई जाता है तो वे भी बहुत परेशान रहते हैं। इसी तरह की एक कहानी मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। सुबोध नाम का एक आदमी था। वह अत्यंत ही गरीब था। वह मंदिर में झाड़ू पोछा साफ सफाई का काम करता था। मंदिर के पुजारी को जो चढ़ावा होता था उसमें से थोड़ा बहुत मंदिर के पुजारी जी उनको दे देते थे और उसका जीवन यापन होता था। इसी तरह उसका ज़िंदगी कट रहा था और सब दिन वह विष्णु भगवान के पास जा कर के वह फरियाद करता था कि हे देव, आपका ज़िंदगी कितना अच्छा से कट रहा है, आप खड़े रहते हैं और देखिए मैं भर दिन काम करता हूँ, फिर भी 2 जून की रोटी नहीं कमा पाता हूँ। इसी तरह की फरियाद वह प्रतिदिन विष्णु भगवान के पास जा कर के करता था। एक दिन विष्णु भगवान उनके सामने प्रकट हो गए और बोले कि सुबोध, जैसा तुम समझते हो वैसा बात नहीं है, मैं भी खुश नहीं हूँ, मुझे भी बहुत व्यवस्था करना पड़ता है, बहुत का देखभाल करना पड़ता है, उचित अनुचित का को देख करके उसका अच्छा बुरा फल हमको भी देखना पड़ता है। जैसा तुम समझते हो कि विष्णु भगवान बहुत खुश हैं, वे सिर्फ खड़े रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उस दिन से वह विष्णु भगवान से कहने लगा कि हे भगवान, एक दिन आप अपने जगह पर हमको खड़ा कर दीजिए और मैं आपका कार्यभार संभालूंगा और आप मेरा कार्यभार संभालिएगा। फिर इसी तरह क्रम चलता रहा। एक दिन विष्णु भगवान बोले कि ठीक है सुबोध, तुम मूर्ति होकर के खड़ा रहना, 24 घंटा के लिए मैं अपना जगह तुमको दे रहा हूँ, लेकिन तुम मूर्ति बन कर के खड़ा रहना। अच्छे बुरे बहुत प्रकार के लोग आएंगे और अच्छा बुरा बहुत कुछ तुमको सुनाएंगे, लेकिन तुमको कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ तुमको चुपचाप मूर्ति की तरह खड़ा रहना है। सुबोध बोला कि ठीक है हे देव, आप जैसा कहिएगा मैं वैसा ही करूँगा। सुबोध जो था मूर्ति बन करके खड़ा हो गया तो एक व्यापारी आया। वह बहुत बड़ा व्यापारी था। वह भगवान को प्रणाम किया और बोला कि हे देव, हमको आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जो व्यापार है वो बहुत अच्छा से चले। झुक करके जो वह व्यापारी प्रणाम कर रहा था तो उसका बटुआ गिर गया। मंदिर में बटुआ गिर गया, बेचारा चला गया। उसके बाद एक गरीब आदमी आया। गरीब आदमी भगवान से फरियाद कर रहा था कि हे भगवान, मेरा ज़िंदगी कितना आप कष्टकर बनाए हैं, हमको कितना व्यवस्था करना है, हमको परिवार चलाना है, हमको अपनी माँ का दवा का व्यवस्था करना पड़ता है, कितना कष्ट में आप दिए हैं, हे देव हम पर दया कीजिए। तब तक उसकी नज़र उस बटुए पर पड़ी और वह बटुआ उठा लिया। सुबोध को मन में हुआ, भगवान की जगह पर जो बैठा था उसको मन में हुआ, उसको व्यापारी को भी कहने का मन था कि हे व्यापारी, आपका बटुआ गिर गया है, उठा लीजिए, लेकिन उसको तो शर्त किया हुआ था कि उसको कुछ नहीं बोलना था। वह गरीब आदमी वह बटुआ लेकर के चला गया और सोचा कि भगवान कितने दयालु हैं, हम पर तुरंत कृपा किए हैं और इससे तो हमको 2-4 रोज का भोजन हो जाएगा, हमारी माँ का दवा हो जाएगा, 2-4 दिन का तो समय हमको इससे कट जाएगा। उसके बाद एक नाविक आया। वह नाविक जो था वह भी अपना फरियाद कर रहा था। वह कह रहा था कि हे देव, हमको समुद्र यात्रा पर जाना है, हम पर दया कीजिए कि किसी तरह मेरा यात्रा अच्छा से सफल हो जाए। इतने में वह व्यापारी जो था सो पुलिस लेकर के आया और उसको पकड़ लिया, उस नाविक को पकड़ लिया। और व्यापारी बोला कि मेरे बाद यही नाविक आया है मंदिर में, यही मेरा बटुआ ले लिया है। पुलिस उसको पकड़ लिया। सुबोध को यह अन्याय बर्दाश्त नहीं हुआ। वह तुरंत पुलिस को बोलता है कि यह इसने नहीं लिया है उसका बटुआ, इनसे पहले एक गरीब आदमी आया था, वही बटुआ लेकर के चला गया है। पुलिस जाकर के इसको, जब भगवान स्वयं बोले तो पुलिस जाकर के उस गरीब आदमी को पकड़ लिया। वो बेचारा जेल चला गया।
विष्णु भगवान आए अपना जगह पर, तो सुबोध बहुत खुश होकर के बोला कि हे देव, देखिए आज मैं कितना बड़ा काम किया हूँ आपके जगह पर बैठ करके। तो एक नाविक के साथ बहुत अन्याय हो रहा था, उसको पुलिस पकड़ करके जेल भेज देती, लेकिन मैंने उसको बचा लिया। तब विष्णु भगवान बोलते हैं कि हे सुबोध, तुमकी तो बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा गलत काम किया है। तुमको तो हम बोले थे मूर्ति बन करके खड़ा रहने के लिए। जिस नाविक को तुमने बचाया है, आज समुद्र में तूफान उठने वाला है, वह जब जेल जाता तो उसका जान बच जाता, और वह जेल नहीं गया, और जेल जाने से तुम उसको बचा लिया, और उसके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ कि आज तो तूफान आएगा, तूफान में मर जाएगा। आदमी जो देखता है वही सोचता है, और भगवान जो हैं सो दूर दूर से सब कुछ देख करके, सोच विचार करके किसी को अच्छा बुरा का फल देते हैं। आदमी की तरह सामने में देख करके उसका निर्णय नहीं लेते हैं। भगवान जो हैं, भगवान को आदमी दोष देता है। किसी को जब बुरा होता है तब आदमी सोचता है कि भगवान हमको इतना कष्ट दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि भगवान जो आपको कष्ट दे रहे हैं वह आपको अच्छा होने वाला है, इसके चलते आपको कष्ट हो रहा है। अगर मेरा कहानी आपको अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।